अरब के एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता पूछी। उसने कहा, बादशाह, मैं सियासी व्यक्ति हूँ। सियासी अरबी भाषा में उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता हो। राजा ने कहा, ठीक है, तुमको आज से नौकरी पर रख लिया जाता है। कुछ दिन बाद राजा ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। अब वो अपने काम पर लग गया। काफी दिन बाद एक दिन राजा अस्तबल का निरीक्षण करने जा पहुंचा। बादशाह को देखकर वो व्यक्ति साथ साथ में चलने लगा और घोड़ों का निरीक्षण कराने लगा। जो सबसे महंगा घोड़ा था उसकी तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने अध्यक्ष से पूछा, बताओ ये घोड़ा कितना उम्दा है। अध्यक्ष ने अब बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे वो घोड़ा खरीदा गया था। उन्होंने उस व्यापारी से पूछा, बताओ ये क्या कह रहे हैं, सच सच बताओ। उस व्यापारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, फर्क सिर्फ इतना है, ये घोड़ा पैदा तो नस्ली हुआ था, लेकिन जब इसकी मां मर गई तब इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ। ये एक भी दिन अपनी मां के साथ नहीं बिता सका। अब बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से दोबारा पूछा, तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। उसने जवाब दिया, शहंशाह, जब ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीजें भिजवाई। इसके बाद अब राजा ने उसका पद बदल दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद तुम हमारे हरम की देखभाल करोगे और वहां पर हमारी बेगम और उनकी नौकरानियों की हिफाजत करना, देखभाल करना तुम्हारा काम है। अब वो आदमी अपना अगला काम देखने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब राजा अपने हरम की तरफ जा रहा था, वहां पर वो आदमी आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे रोक करके पूछा, तुम ये बताओ, मेरी बेगम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उस व्यक्ति ने दोबारा से सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ हुआ। अगर आपकी बेगम के बारे में मेरी राय जो जानना चाहते हैं तो वो रहती तो मल्लिकाओं जैसी हैं, लेकिन वाकई में वो शहजादी नहीं थी। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बेगम की माँ को बुलाओ भेजा और एकांत में उसने अपनी सास से पूछा, तुम सही सही बताओ। तब उस सास ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बात सुनो। आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से हम करीबी रिश्ता कायम रखना चाहते थे। हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति को दोबारा बुलाया और पूछा कि तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक बिल्कुल जाहिलों जैसा होता है। इससे लगता है ये किसी खानदानी आदमी का बर्ताव नहीं है। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और अब की बार इनाम के तौर पर अनाज, भेड़, बकरियां, बहुत कुछ सामान भेजा और उसका पद बढ़ा करके उसे दरबार में शामिल कर लिया गया। कुछ दिन बीता। एक दिन राजा की नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसको बुलाकर अकेले पूछा, अच्छा, तुम्हारा मेरे विषय में क्या ख्याल है। अब वो आदमी कांप गया। उसने कहा, राजा साहब, मैं ये नहीं बताऊंगा। राजा ने कहा, बिल्कुल डरो मत, बोलो। उसने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तब मैं बता पाऊंगा। राजा ने वादा किया। बादशाह ने जब वादा कर लिया तब उस व्यक्ति ने कहा, शहंशाह, आप ना तो शहजादे हैं और ना ही आपका चाल चलन बादशाह वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उससे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपनी माँ से बात की और सच सच बताने को कहा। उनकी माँ ने बताना शुरू किया, तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमें एक चरवाहिश तुम्हें गोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, शहंशाह, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो हीरे, जवाहरात, अशरफियाँ देता है,
लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस तरह ये कहानी हमें बताती है कि हमारे लालन पालन, हमारे जीवन के आसपास के वातावरण का हम पर बहुत असर पड़ता है।